मैं रोहित नेगी, मेरे साथ आज पॉडकास्ट में आए मिस्टर प्रिंस सरोला जी। तो हेलो प्रिंस भाई, कैसे हो आप? बढ़िया नेगी जी, आप बताओ कैसे हो? हम बढ़िया हैं। तो प्रिंस भाई आप कहाँ से हो? मैं नेगीदा, मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, उत्तराखंड से। आप उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मेरा गांव पड़ता है भैंद गांव से। अच्छा, आप भेंट गांव से उत्तरकाशी में। अच्छा, लम्ब गांव भी तो वही है ना? जी, लम गांव मेरे इधर ही पड़ता है। हाँ, मैंने सुना है ना, लम्ब गांव में एक गाना बना है। हाँ जी, तो मेरा मेन मार्केट लमगांव है, वैसे लमगांव टिहरी में आता है। अच्छा, आप बॉर्डर एरिया के हो? हाँ जी, तो बॉर्डर मेरा वहाँ से 2 किलोमीटर आगे मेरा बॉर्डर ही पड़ता है। मेन मार्केट जो है हमारा लमगांव में ही है। अच्छा अच्छा। तो भाई आप दिल्ली में कितने साल से रह रहे हो? दिल्ली में नेगीदा मेरे को कम से कम 8-9 साल हो गए फिलहाल दिल्ली में। अच्छा। हाँ जी। तो आपने पहाड़ क्यों छोड़ा वैसे? पहाड़ नेगीदी फिलहाल तो ये है कि उत्तराखंड में रोजगार को उतना साधन है नहीं। हाँ, सही कह रहे हो तो आप। फिलहाल रोजगार छोड़ने के लिए हमें घर से आना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन घर की उतनी स्थिति है नहीं कि उत्तराखंड में फिलहाल इतना ये है नहीं रोजगार कितना हमें वो हो सके, तो इसलिए घर छोड़ के फिलहाल रोजगार की तलाश में ही हमें घर छोड़ना पड़ा। तो कल के दिन अगर कंडीशन सही हो जाएगी तो हम अपने हाँ, सही कह रहे हो। अगर में रहना ही पसंद करेंगे। सही कह रहे हो। हाँ, एक पहाड़ी की जो पहली पसंद है तो एक पहाड़ होती है। हाँ जी। इसलिए पहाड़ी अगर थोड़ा जिम्मेदारी पड़ गई तो थोड़ा बाहर निकल लेते हैं, वैसे कि मेरी खुद पसंद पहाड़ है। जी, मेरी भी यही पसंद है। फिलहाल मैं मजबूरी में ही छोड़ के आ रखा हूँ। सही कह रहे हो। तो सरोला जी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई तो फिलहाल नेगी जी मैंने 12th पास ही किया है फिलहाल। अच्छा अच्छा, 12th पास। उसके बाद मैंने 1-2 साल बाद 12th पास किए, मैं इधर ही आ गया था। अच्छा, तो पहाड़ी बच्चे जो होते हैं तो वो तो आर्मी में जाते थे, तो आप आर्मी में लाइन गए नहीं क्या कभी? आर्मी में नेगी जी मैंने आर्मी में ट्राई किया था। 1-2 बार किया था मैंने ट्राई। तो उस टाइम मैं शायद सक्सेस हो नहीं पाया और रनिंग में ही मैं बाहर ही हो गया था। एक बार तो मैं करीबन पहुंचने वाला था, चौथा राउंड था, तो तब तक वहां से क्लोजिंग टाइम हो गया था तो नहीं हो पाया। अच्छा रे यार। तब तक मैं फिर यही आ गया था, तो इसके बाद तो मैंने कोशिश भी नहीं की फिर जाने की। मन तो बहुत था इंडियन आर्मी में जाने का। हम तो भाई ने इंडियन आर्मी में 4-5 बार भाई असफल रहे हैं। तो भाई ऐसा हुआ कि भाई के साथ कि इन्होंने घर की जिम्मेदारियां तो संभालनी पड़ती हैं, क्योंकि हर पहाड़ी आदमी को अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है, इसलिए भाई बाहर प्राइवेट नौकरी में आए हैं। तो सरोला भाई जी, आप मजा आ रहा है अभी नोएडा में आपको? मजा तो क्या यार नेगी जी, फिलहाल ये कि मजबूरी है तो मजबूरी में तो रहना ही पड़ेगा। मजा नहीं भी आएगा तो मजा लेना ही पड़ेगा, क्या करें। मजबूरी में तो रहना ही पड़ेगा। जी जी जी। तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, मैं जान सकता हूँ थोड़ा? नेगी जी फेवरेट तो मेरा क्रिकेट ही है। अच्छा, फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है आपका? बचपन से मेरे को क्रिकेट ही ज्यादा पसंद है नेगी जी। तो यहाँ भी हम टाइम निकाल के, अभी टाइम मिलता तो यहाँ में हम खेलते हैं। बचपन में तो बहुत खेला हमने क्रिकेट, घर में गांव में जब थे तो काफी क्रिकेट खेलते थे गांव में। और यहाँ भी हमें सैटरडे संडे हमारा ऑफ ही रहता, तो यहाँ भी अगर हमें टाइम लगता है तो हम चले जाते क्रिकेट खेलने के लिए। कभी कभी यहाँ ऐसे पार्क में खेलना पड़ता, कभी हमें ग्राउंड यहाँ काफी सबको मिलजुल के यहाँ ग्राउंड बुक करना पड़ता, तो सारे हम मिलजुल के चले जाते हम खेलने के लिए। तो सरोला जी, आप गांव जाते रहते हो या मतलब कहीं यहीं रहते हो? नहीं, गांव तो मैं जाता रहता हूँ। गांव में तो साल में तो मैं कम से कम ये मान लो कि 2-3 महीने में मैं गांव के चक्कर लगा ही देता हूँ। अच्छा, मतलब साल में तुम 8-10 बार घर चले जाते हो? मन तो मेरे यहाँ मानता ही नहीं। हाँ, देखो भाई पहाड़ प्रेमी भी हैं, इसीलिए साल में 10-12 बार भाई घर चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं जी, मेरे को जितनी छुट्टी मिले मैं 2 या 4 दिन जितनी मुझे छुट्टी मिले मैं निकल ही जाता हूँ। मैंने कहा यहाँ तो मैं 2-3 महीने बाद मेरा मन करता ही है पहाड़ जाने का। तो मैं पहाड़ से अपने उत्तराखंड से गाँव से घूम के ना हो तो मेरे यहाँ मन नहीं लगता है। तो वैसे साल में 2-3 महीने में, साल में मैं 2-3 चक्कर मार ही देता हूँ गाँव की ओर के लिए। देखो यार, मैं भी एक संदेश देना चाहता हूँ पहाड़ियों के लिए, लेकिन बाहर रहो लेकिन अपने पहाड़ों कभी मत भूलो यार। देखो भाई भी एक पहाड़ी बंदे मिले मेरे को, लेकिन भाई बहुत दिल से नेक बंदे लगे मुझे। लेकिन भाई लगाओ तुम यार, दिल्ली में रह रहे हो और साल भर में तुम 10-12 बार अगर घर जा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है ये भी एक तरफ से, क्योंकि पहाड़ के लिए प्रेम है। हाँ, तो सरोला जी, आपका कोई पहाड़ी फेवरेट खाना है जो आप दिल्ली में ही बनाते हो या यहाँ भी बनाते हो?
नेगी जी, पहाड़ का तो वैसे फेवरेट तो वैसे सब कुछ फेवरेट ही होता है। हाँ सही बात है। आपको तो ये तो है ही नहीं कि कोई मतलब पर्सनली फेवरेट हो, पहाड़ में तो अपना सभी फेवरेट लगता है। और जो मेरा फेवरेट ही है, मेरे को तो सब, जैसे गांव में राजमा चावल हो गया, जैसे कढ़ी चावल हो गया, और जैसे कि अपना गांव में हरी या भरी सब्जियां जो होती है, राई सरसों, वो सब फेवरेट ही होती। पहाड़ में सब कुछ ही फेमस है। हाँ हमारे लिंगुड़ा हो गया। गांव में तो बिल्कुल एक जैसा सबकी फेमस ही लगती है, सब कुछ फेवरेट ही है अपना। और बाल बाकी तो कई बार जब हम गांव में जाते हैं तो गांव में कुछ जो सीजन में जो होते हैं गांव में, तो हम यहाँ भी ले आते हैं अपने लिए। बाल बाकी 2-4 दिन हफ्ते भर जो भी चले, तो काफी अच्छा लगता है। हाँ सही बात है, बहुत अच्छी बात की भाई ने कि भाई को पहाड़ी व्यंजन ही बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरोज जी आप शादी कब कर रहे हैं आप? शादी तो नेगी जी अभी फिलहाल अभी तो कोई शादी का भी कोई प्लान नहीं है। अच्छा कोई प्लान ही नहीं है शादी के लिए? तो जब शादी का प्लान होगा तो आपको नेगी जी हम आपको नहीं, शादी का प्लान है तो मुझे इन्विटेशन कर लेना अपनी शादी में। बिल्कुल, हम आपको शादी में बहुत जरूर बुलाएंगे। जब हमारा बहुत बहुत थैंक यू आपका। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। जब हम आपकी शादी का प्लान होगा तो हम आपको इनवाइट, आप हमें नंबर दीजिए तो हम आपको कॉल करेंगे, बुलाएंगे आपको जरूर शादी में। तो सरोज जी आप उत्तराखंड के पहाड़ियों के लिए कुछ शब्द कहना चाहेंगे? सब तो नहीं जी, मैं यही कहूँगा कि अपने उत्तराखंड भाइयों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने उत्तराखंड छोड़ के बिल्कुल ना आइए। पलायन करना जितना कम हो सके उतना करिए। अगर मजबूरी हमारी तरह अगर किसी की मजबूरी है तो अलग चीज होती है। और जितना हो सके उतना अपने पहाड़ में कुछ अपना रोजगार अपना जो करना हो अपने पहाड़ में ही करिए। और पलायन जितना हो सके उतना कम करिए। और फिलहाल तो मेरा इतना ही संदेश है, जितना हो सके अपने उत्तराखंड में ही करिए। हाँ सही बात कह रहे भाई ने कि एक संदेश दिया भाई ने कि पहाड़ियों के लिए कि पलायन मत करो, पहाड़ में रहो। और सबसे मेन बात यह कि अपनी पहाड़ की जमीन को मत बेचो। जी, अब जिसकी हमारी तरह मजबूरी है नहीं जी, उसको तो आना ही पड़ेगा। हाँ देखो, जिनको अगर पहाड़ में रोजगार नहीं मिल पा रहा उनको तो आना पड़ेगा। जिनका रोजगार करने का साधन है, सब कुछ है, उन्हें पहाड़ में रोजगार करना बहुत जरूरी है। तो सरोला जी आपका बहुत बहुत थैंक यू जो आप हमारे पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद है, आपने हमें पॉडकास्ट में इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे टाइम लगे तो बिल्कुल हमें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड।